ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रेमी संतों, माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम संत कबीर की एक ऐसी वाणी पर मनन करने जा रहे हैं जिसमें पूरी वेदांत समाया हुआ है। एक छोटा सा दोहा है, लेकिन यदि मनुष्य इसके भीतर उतर जाए तो जीवन और मृत्यु में और तू आत्मा और परमात्मा इन सब के बीच का भ्रम समाप्त हो सकता है। संत कबीर साहेब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल में जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। कितनी सरल भाषा है महात्माओं का। उन्होंने जीव को तारने के लिए, इस जीव को शिव स्वरूप बनाने के लिए कितने प्रयत्न किया, किसी किसी शब्द का प्रयोग किया है। इसका मंथन करने से आपको इसका फल मिलेगा। लेकिन इसी सरल भाषा में कबीर ने यह बात कह दी जिसे समझने के लिए मनुष्य वर्षों तक शास्त्र पढ़ता है। कबीर साहब कहते हैं, जल के भीतर घड़ा है और घड़े के भीतर भी जल है, घड़े के बाहर भी पानी है और घड़े के भीतर भी पानी है। अंतर केवल घड़े की दीवार का है। जब तक घड़ा साबुत है, हमें लगता है कि यह पानी अलग है और यह पानी अलग है। लेकिन जिस दिन घड़ा टूट गया, भीतर का पानी बाहर के पानी में मिल गया। अब बताइए, पानी कहाँ गया? क्या भीतर का पानी नष्ट हो गया? नहीं। क्या बाहर के पानी में कोई नया पानी पैदा हुआ? नहीं। सिर्फ घड़े की सीमा समाप्त हुई। मच्छर थोड़ा जंगल में बैठे हैं ना, मच्छर बड़े काट रहे हैं भैया। यही कबीर का सबसे बड़ा संदेश है। हम भी उसी परम चेतना के भीतर हैं और वही परम चेतना हमारे भीतर है। लेकिन हमने अपने चारों ओर एक काल्पनिक घड़ा बना लिया है। उस घड़े का नाम है, उस घड़े के नाम है मैं। मनुष्य जन्म से ही एक पहचान बना शुरू कर देता है। मेरा नाम यह है, मेरा परिवार यह है, मेरा धर्म यह है, मेरा समाज यह है, मेरा धन यह है, मेरा शरीर यह है, मेरी प्रतिष्ठा यह है। और धीरे धीरे इन सब को जोड़कर एक शब्द बनता जाता है, उसका नाम मैं। फिर वही मैं कहता है, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, मेरा सुख अलग है, तुम्हारा सुख अलग है, मेरा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है, मेरा समाज बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। और यही से संसार में विभाजन पैदा होता है। कबीर साहब कहते हैं, जिसे तुम अलग अलग देखते रहे हो, वास्तव में वह एक ही तत्व है। जैसे समुद्र में लाखों लहरें उठती हैं, एक लहर कहे मैं समुद्र से अलग हूँ, तो क्या यह बात सत्य होगी? लहर का अपना आकार है, अपनी गति है
उसका उठना और गिरना है, लेकिन उसका अस्तित्व किसके है? लहर कहाँ से उठा? समुंदर से। लहर समुद्र से अलग दिखाई देती है, लेकिन समुद्र से अलग उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। इसी प्रकार हम सब परमात्मा से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन परमात्मा से अलग हमारा कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। अब इस बात को अपनी जीवन से जोड़कर देखिए, यह शरीर क्या है? यह एक घड़े की तरह है। घड़ा मिट्टी का है, शरीर पंचतत्व से बना है। पंचतत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन इस शरीर को जीवंत कौन रखता है? इस शरीर को जीवंत कौन रखता है? जिस शरीर में को हम मैं कहते हैं, मेरा शरीर है, मेरा परिवार है। अरे उसमें जीवन की चेतना कहाँ से आती है? जब तक प्राण है हम कहते हैं यह व्यक्ति जीवित है, और जब प्राण चला जाता है हम कहते हैं यह शरीर मर गया। ध्यान देने वाला वस्तु सुनिए, हम यहाँ नहीं कहते हैं कि मनुष्य मर गया, हम कहते हैं शरीर चला गया। क्यों? क्योंकि शरीर साधन था, इसमें रहने वाली चेतना वास्तविक थी। जैसे घड़े के भीतर पानी है, वैसे ही इस शरीर के भीतर चेतना का प्रकाश है, और वही चेतना पूरे व्यस्त अस्तित्व में व्याप्त है। कबीर साहब के दोहे को केवल मृत्यु के अर्थ में मत समझिए। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, घड़ा फूट गया और जल जल में मिल गया। एक अर्थ शरीर की मृत्यु का है, लेकिन संतों की दृष्टि में इससे भी गहरा अर्थ है अहंकार का टूटना। शरीर जीवित रहते हुए भी यदि मैं टूट जाए तो मनुष्य परमात्मा से एकत्व का अनुभव कर सकता है। यही संतों का मार्ग है। जब तक मनुष्य कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब तक का घड़ा मजबूत है। लेकिन जिस दिन ही भीतर से आवाज़ आती है, हे प्रभु मैं कुछ नहीं, जो कुछ है तू ही है, उसी दिन घड़े में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। देखो, घड़ा फोड़ने का भी मैंने आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। उस दिन घड़े में दरार पड़नी शुरू हो जाती है, और जिस दिन अहंकार पूरी तरह टूटता है, उसी दिन मनुष्य अनुभव करता है मैं परमात्मा को खोज नहीं रहा था, मैं तो उसी परमात्मा में जी रहा था। हैं? हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, पर्वतों पर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, मूर्ति के सामने बैठते हैं। यह सब बहुत सुंदर साधन है, लेकिन कबीर साहब पूछते हैं जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, क्या वह भीतर नहीं है? जिसी भगवान के सामने तुम हाथ जोड़ रहे हो,
उसी भगवान की चेतना तुम्हारे भीतर भी तो है। उपनिषदों ने कहा तत्वमसि, तू वही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेर्जुनं तिष्ठन्ति। क्या बोलते हैं भगवान? ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेर्जुनं तिष्ठन्ति, अर्थात परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर ही भगवान है। इसका अर्थ यह है कि शरीर के भीतर जो चेतना जीवन को प्रकाशित कर रही है वह परम सत्य से जुड़ी है। इसीलिए संत बाहर की यात्रा के साथ साथ भीतर की यात्रा भी सिखाते हैं। एक बहुत बड़ी गहरी बात समझिए, सूरज से बादल नहीं लड़ता, बादल केवल सूरज को ढांक देता है। सूरज अपनी जगह है, वैसे ही परमात्मा अभी हमारे दूर नहीं हुआ। हमारे भीतर परमात्मा की उपस्थिति कभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन मन के बादल आ गए। किसकी बादल आ गए? मन की बादल आ गए। कामना के बादल, क्रोध के बादल, लोभ के बादल, मोह के बादल, ईर्ष्या के बादल, अहंकार के बादल, और इन बादलों के कारण हमें लगता है भगवान मुझसे दूर हैं, पर नहीं, भगवान दूर नहीं है। हमारा दृष्टि धुंधली है। क्या धुंधली है? पर्दा डल गया। आज मनुष्य के पास विज्ञान है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, दुनिया एक क्लिक में सामने है, लेकिन एक समस्या आज भी वही है, मनुष्य स्वयं से दूर है। वह पूरी दुनिया से जुड़ा है, लेकिन अपने भीतर से कटा हुआ है। मोबाइल में हजारों संपर्क हैं, लेकिन अपने अंतर आत्मा से संपर्क नहीं। दुनिया की खबर है, लेकिन अपने मन की खबर नहीं। दूसरों के जीवन की जानकारी है, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता। यही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। कबीर साहिब कहते हैं, तू बाहर बाहर बहुत घूम रहा है, एक बार भीतर भी उतर जा। जरा अपने मन को देखिए। मेरा घर, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी उपलब्धि, लेकिन मृत्यु के समय क्या साथ आएगा? घड़ा टूटेगा और जो कुछ मेरा कहकर इकट्ठा किया था वह यही रह जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, संसार के भीतर रहते हुए मेरा का मोह छोड़ना जरूरी है। परिवार में रहिए, व्यवसाय कीजिए, समाज में सेवा कीजिए, धन कमाइए, लेकिन भीतर यह समझ रखिए मैं मालिक नहीं सेवक हूँ, तब कर्म बंधन नहीं बनता। सद्गुरु कोई नया भगवान नहीं देता,
सद्गुरु तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे सत्य की पहचान कराता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में हार पहनकर पूरे घर में हार खोज रहा हो। कभी कभी हम ऐसे होता है, वह परेशान है, मेरा हार कहाँ गया। कोई बुद्धिमान व्यक्ति कहता है गले को छूकर देख, वह साथ लगाता है। हार तो पहले से गले में था, बस खोजने की दिशा गलत थी। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा को बाहर खोजता रहता है। सद्गुरु कहते हैं जिसे खोज रहा है पहले वह देख कि खोजने वाला कौन है। यहीं से आध्यात्म की वास्तविक शुरुआत होती है। इसी चीज को हम तुलसीदास जी की दृष्टि में देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को अपनी भक्ति में व्यक्त किया। उनकी दृष्टि में संसार में जो कुछ दिखाई देता है उसमें राम का ही प्रकाश है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं, भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में उसी चेतना का सम्मान करना। जिस मनुष्य में भगवान को देख लिया वह दूसरे के दुख पर हंस नहीं सकता। जिसने आत्मा का अनुभव किया वह जाति पद धन और बाहरी पहचान के आधार पर मनुष्य का मूल्यांकन नहीं करता। गुरु नानक देव जी उपदेश दिया, एक ओंकार, एक ही परम सत्य है। नाम अलग है या नाम अलग हो सकता है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पूजा की विधियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य एक है। जिसे नदियां अलग अलग दिशाओं में चलकर समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही साधना के अनेक मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। यदि धर्म के नाम पर अहंकार बढ़ गया तो समझिए घड़ा और मजबूत हो गया। यदि धर्म के कारण प्रेम बढ़ा, करुणा बढ़ी, सेवा बढ़ी और भीतर विनम्रता आई तो समझिए घड़ा टूटने लगा। तो सच्ची साधना यह नहीं कि लोग आपको साधु कहें। सच्ची साधना यह है कि भीतर का क्रोध कम हो। सच्ची साधना यह है कि आपके पास बहुत माला हो। सच्ची साधना यह है कि आपके वाणी में किसी का हृदय ना टूटे। सच्ची साधना यह नहीं कि आप घंटों पूजा करें। सच्ची साधना यह है कि आपके व्यवहार में भगवान दिखाई दे। सच्ची साधना यह नहीं कि आप संसार को छोड़ दें। सच्ची साधना यह है कि संसार में रहते हुए भी आपका मन सत्य आपका मन सत्य से ना हटे। कबीर साहब का रहस्य यही है, घड़ा टूटने का इंतजार मत करो। जब शरीर स्वस्थ है, जब श्वास चल रही है, जब बुद्धि जागृति है, तभी भीतर के जल को पहचाने। मृत्यु के बाद परमात्मा मिलेगा ऐसा मत सोचो। जीते जी पहचानो, जीते जी प्रेम करो, जीते जी सेवा करो, जीते जी सत्य को जानो, जीते जी अपने भीतर उतरना सीखो। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का घड़ा तोड़ती है, लेकिन ज्ञान और भक्ति अहंकार का घड़ा
उसी जीवन में तोड़ देते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप शांत बैठे हैं, आंखें बंद कर दीजिए, अपनी श्वास को देखिए, श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, आप केवल साक्षी हैं। जब अपने मन से पूछिए मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ? शरीर बदल रहा है, बचपन का शरीर कहाँ है, यौवन का शरीर कहाँ है, फिर भी मैं होने का अनुभव बना रहा। मैं केवल शरीर नहीं, क्या मैं मन हूँ? मन भी बदलता रहता है, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी क्रोधित, कभी शांत। जो मन के परिवर्तन को देख रहा है वह कौन है? यही से आत्मविचार शुरू होता है। आपके भीतर एक ऐसा तत्व है जो आपके विचारों को देख सकता है। आप कह सकते हैं आज मेरे मन को क्रोध आया, उसका अर्थ है कि आप क्रोध को देख सकते हैं। आप यह कह सकते हैं आज मैं बहुत दुखी था, दुख को देखने वाला भी कोई है। आप कह सकते हैं मेरा मन आज बहुत शांत था, शांति को देखने वाला भी कोई है। वह साक्षी कौन है? उसी साक्षी की ओर संत संकेत करते हैं, और जब साक्षी की पहचान गहरी होती है तब धीरे धीरे मनुष्य समझता है मैं केवल बदलते हुए अनुभव नहीं हूँ, मैं उस चेतना का साक्षी हूँ जिसमें ये अनुभव आते जाते हैं। हमें मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमने स्वयं को घड़ा मान लिया है। घड़े को डर है मैं टूट जाऊंगा, लेकिन पानी को किस बात का डर? यदि घड़ा टूट भी गया तो जल जल में मिल जाएगा। इसीलिए संत मृत्यु से भागते नहीं, वे मृत्यु को जीवंत का अंत नहीं, एक सीमा का अंत मानते हैं। शरीर आएगा, शरीर जाएगा, लेकिन सत्य को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि चेतना का रहस्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई व्यक्ति दो चार बातें सुनकर कहने लगे मैं भी भगवान हूँ, लेकिन उसका क्रोध वैसा ही है, लोभ वैसा ही है, अहंकार वैसा ही है, दूसरों के प्रति घृणा वैसा ही है, तो वह ज्ञान नहीं है, वह केवल शब्द है। वास्तविक आत्मज्ञान का परिणाम विनम्रता है। क्या है आत्मज्ञान का परिणाम? विनम्रता है। जो शब्द ईश्वर ने दे रहा है उसको जीवन में उतारने के लिए है। जिसे सत्य का अनुभव होता है उसे भीतर में बड़ा हूँ कम होता है, और सब में वही है अधिक होता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय सेवा करता है। वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के बजाय प्रेम बांटता है। कबीर साहब हमें किसी नए विचार में नहीं ले जाना चाहते हैं, वे हमें विचारों के पार ले जाना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा कोई विचार नहीं है, परमात्मा कोई कल्पना नहीं है, परमात्मा कोई शब्द नहीं है,
वह यह सत्य है जिसके कारण आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, आप जीवन का अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, बाहर मत भाग, अपने भीतर उतार। जीवन में सबसे सुंदर अवस्था क्या है? यह नहीं कि घड़ा तुरंत टूट जाए, बल्कि यह कि घड़ा रहते हुए भी पानी को पहचान लिया जाए। पानी शरीर रहे, परिवार रहे, समाज रहे, काम रहे, जिम्मेदारियां रहे, लेकिन भीतर यह बोध जाग जाए, मैं इन सब का उपयोग करता हूँ, लेकिन इनमें मेरी वास्तविक पहचान नहीं है। मैं शरीर का सम्मान करता हूँ, लेकिन केवल शरीर नहीं हूँ। मैं परिवार से प्रेम करता हूँ, लेकिन परिवार ही मेरा अस्तित्व अंतिम सत्य नहीं। मैं धन का उपयोग करता हूँ, लेकिन धन मेरा स्वामी नहीं। मैं धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन धर्म के नाम पर अहंकार नहीं करता। मैं पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान को केवल मंदिर की सीमा में बंद नहीं करता। आज रात सोने से पहले स्वयं से पूछना, यदि मेरा नाम मुझसे छीन लिया जाए तो मैं कौन हूँ? फिर पूछना, यदि मेरी संपत्ति चली जाए तो मैं कौन हूँ? फिर पूछना, यदि मेरी पदवी चली जाए मैं कौन हूँ? फिर पूछना, यदि मेरे सारे संबंध बदल जाएं तो मैं कौन हूँ? और अंत में जो इन सब के बदलने को देख रहा है वह कौन है? यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होगी। एक बार फिर कबीर साहब की वाणी को हम दोहराते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, या तत कहे ज्ञानी। घड़ा शरीर है, जल चेतना है। घड़ा शरीर है, जल चेतना है। घड़े की दीवार अहंकार है, बाहर का जल परम व्यापक चेतना है। और घड़ा टूटना केवल मृत्यु नहीं, अहंकार अंत भी है। जब तक मैं मजबूत है, दूरी है। जब मैं पिघलता है, दूरी समाप्त होती है। और जब दूरी समाप्त होती है, तब भक्त के हृदय में केवल एक ही आवाज़ निकलती है, हे प्रभु, मैं तुमसे अलग कब था? हे प्रभु, मैं तुमसे अलग कब था? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।